ईजी टू मेंटेन, बिकॉज आपके पास वायर एक ही है, एक ही वायर के साथ आप जितने मर्जी कंप्यूटर्स को जितने मर्जी नोड्स को ऐड कर सकते हैं, तो इस वजह से इसको मेंटेन करना भी इजी है, क्योंकि ये खुद से एक सिंपल नेटवर्क है, एक सिंपल टोपोलॉजी है। तो जितना चीज़ ज़्यादा सिंपल होती है उसको मेंटेन करना भी उतना ही ज़्यादा इजी होता है। ठीक है। इन केस ऑफ एनी कंप्यूटर फेलियर, अगर इसमें कोई भी एक नेटवर्क ख़राब हो जाता है, इस 6 सेंटेंस का देखें, अगर कोई एक नेटवर्क ख़राब हो जाता है तो इसको रिकवर करना इजी होता है। मींस अगर आप ये देखें कोई एक ये वाला सिस्टम ख़राब हो गया है तो आप इसको इजीली रिमूव कर दें और या फिर उसको चाहे तो रिकवर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है। अगर कोई एक, और दूसरी बात ये भी कि अगर कोई एक नेटवर्क बीच में से ख़राब हो जाता है तो उसका बाकी नेटवर्क्स पर कोई इशू नहीं पड़ेगा। ये देखिए जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि ये अगर कोई एक नोड, पर्टिकुलर नोड ख़राब हो जाता है तो इसका इन बाकी नोड्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो अगर नोड कोई ख़राब हो भी जाता है तो इसका बाकी कंप्यूटर्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। आगे आ जाए, इसके डिसएडवांटेजेस देखें। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि अगर हमने जैसे पहले कहा कि अगर कोई नोड ख़राब हो जाए तो उसका बाकी नेटवर्क्स पर कोई इशू नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसकी वायर ही ख़राब हो जाए तो सारा आपका नेटवर्क जो सा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो सारा उसका नेटवर्क आपका ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज आपका नेटवर्क बेस्ड ही आपकी वायर पे कर रहा है। तो अगर आपकी वायर ही ख़राब हो जाएगी तो आपका नेटवर्क भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाए, इसमें प्राइवेसी नहीं होती आपके मैसेजेस की, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर आप एक नोड से एक दूसरे नोड को मैसेज सेंड करेंगे तो वो सब जितने भी नोड्स आपकी वायर के साथ कनेक्टेड होंगे उन सबको मैसेज सेंड होगा। ठीक है। तो इसमें आपके किसी भी मैसेजेस की प्राइवेसी नहीं रहेगी। It takes more time to pass. It takes more time to pass messages from one place to another. टाइम मैसेज सेंड करने में, मैसेज सेंड होने में ये टाइम ज़्यादा लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज सेंड करने में टाइम ज़्यादा लेते हैं। यानी कि अगर आप इसकी स्पीड की बात की जाए तो इसकी स्पीड जो है वो बहुत कम है। उसके बाद इसमें डाटा जो है वो एक ही डायरेक्शन में सेंड किया जा सकता है। मींस अगर आप डाटा, ये नोड जो है वो डाटा सेंड कर रहा था तो ये नोड जब ये डाटा सेंड कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में डाटा जाएगा, वन डायरेक्शन में, यहाँ से डाटा यहाँ से इसको भी जाएगा, इसको भी और इसको भी। लेकिन अगर ये नोड डाटा सेंड कर रहा था उसी टाइम पर, ये डाटा सेंड कर रहा था, ये डाटा इस फ्लो में इस साइड पर आ रहा था। ठीक है। उसी टाइम पर इस नोड ने भी अपना डाटा सेंड कर दिया जिस साइट पर यहाँ से डाटा आना शुरू हो गया। तो ये क्या होगा, यहाँ पर आकर क्या होगा कि आप एरर आ जाएगा और आपका डाटा सेंड नहीं होगा। जब यहाँ से डाटा सेंड हो रहा है तो एक डायरेक्शन में पहले डाटा सेंड हो, सबको मिल जाए, देन यहाँ से इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से डाटा आप राइट हैंड साइड पर मूव कर सकती हैं। ठीक है। Now move on next type of topology, that is ring topology. रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ कनेक्शन होता है जिसमें सारे नोड्स, सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं इन फॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ पिक्चर। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आपके एक नोड कनेक्टेड है तो ये स्ट्रांगली इसके साथ भी और इसके साथ भी कनेक्टेड होगा। ठीक है। अगर ये कंप्यूटर है तो वो इसके साथ और इसके साथ दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है। अगर और जो सा डाटा है वो हम एक दूसरे को इसमें क्या होता है कि डाटा सेंड किया जाता है, ईच नोड को आप डाटा सेंड कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस की बात की जाए तो इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क फॉर्म। क्या इसमें क्या है कि हर आपका नोड एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है, नेटवर्क बनाता है, जिसकी वजह से आपका नेटवर्क जो सा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है।
ईच एंड एवरी नोड कैन शेयर डाटा विथ अनदर नोड। जब यहाँ से एक नोड से डाटा सेंड किया जाता है तो वो सबको डाटा सेंड हो सकता है, ठीक है। अगर एक नोड डाटा सेंड करता है तो वो सबको डाटा सेंड कर सकता है। इस किस्म की ऑप्शन हमारे पास बस टोपोलॉजी में भी थी, ठीक है ना। डाटा जो सा है वो एक दूसरे को कोई भी मैसेज सेंड किया जा सकता है। इसमें एक और बात देखने की है कि हमारे पास बस टोपोलॉजी में क्या था कि वन डायरेक्शन में ही डाटा सेंड किया जाता था। इस पर क्या हो रहा है कि हम डाटा को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में डाटा को सेंड कर सकती हैं। ये इसका मेजर एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी, ठीक हो गया। ट्रांसमिशन रेट ऑफ डाटा इज़ वेरी हाई स्पीड। जो हमारे पास बस टोपोलॉजी में अगर उसकी स्पीड देखी जा रही थी तो वो स्पीड उसकी बहुत कम थी, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हमारा डाटा को सेंड करने की स्पीड जो सा है वो हाई है, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी और रिंग को अगर कंपैरिजन किया जाए स्पीड वाइज, तो स्पीड वाइज जो सा है ये टोपोलॉजी जो सा है वो हमारे पास ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद आ जाए डाटा सेंड थ्रू रिंग टोपोलॉजी विल बी ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मीन कि आपके डाटा जब सेंड कर रहे हैं तो वो तीनों एक मैसेज जब सेंड हो रहा है तो वो तीनों नोड्स को सेंड होगा। जैसे बस टोपोलॉजी में भी ऐसा ही था कि जब आप एक साइड से डाटा सेंड करते हैं तो वो तीनों को ही डाटा सेंड हो जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। हमारे पास बस टोपोलॉजी में क्या था कि अगर कोई भी हमारा नेटवर्क ख़राब हो जाता था तो हम उसको इजी से रिमूव भी कर सकते थे और ऐड भी कर सकते थे, ठीक है। बट इसमें क्या है कि हम अगर हमारे पास कोई भी नया हम अगर कंप्यूटर सिस्टम नया नेटवर्क इसमें नया नोड ऐड करना चाह रहे हैं तो वो एक डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है। हम आसानी से कोई भी नया नेटवर्क कंप्यूटर इसमें ऐड नहीं कर सकते, ठीक हो गया। देन नेक्स्ट पर आ जाए, if we want to send data from a source to destination machine then data will necessarily pass to all nodes। देखिए इसमें ये इस बात का ये मतलब है कि जब आप एक डेस्टिनेशन से सोर्स से डेस्टिनेशन तक मीन्स के यहाँ देखिए कि अगर डाटा वो यहाँ से सिर्फ इसको देना चाह रहा था, ये नोड इस नोड को डाटा सेंड करना चाह रहा था, बट जैसे हमने पहले बात की कि जब यहाँ से डाटा सेंड होगा तो वो इन तीनों को ही मिलेगा, ईच नोड को डाटा सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो जब इन तीनों को डाटा मिलेगा तो इसने तो इस डाटा की इस मैसेज की रिक्वायरमेंट की थी कि मुझे ये डाटा चाहिए।